हरे कृष्णा। तो इस वाले वीडियो में करने वाले हम लोग वर्स 24, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हम लोग पीछे में देखे हैं। पीछे वाले वर्सेस में हम लोग बेसिकली ब्रह्म सौख्यम, अनलिमिटेड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल ब्लिस के बारे में बात कर रहे थे। कैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एक इंडिविजुअल इस लाइफ में भी लिबरेटेड स्टेट में रह सकता है और स्पिरिचुअल ब्लिस को एक्सपीरियंस कर सकता है। बहुत सारे प्योर डिवोटीज़ रहते हैं वैसे। और हम लोग एक रसगुल्ला का एग्ज़ाम्पल दे रहे थे और रसगुल्ला के एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझ रहे थे, जो कि एक्चुअल में हम राधे श्याम प्रभु जी से सुने थे, कि एक्चुअल में एक इंडिविजुअल 100% कम्प्लीटली स्पिरिचुअल हैप्पीनेस तब एक्सपीरियंस कर सकता है जब वो एक्चुअल में स्पिरिचुअल प्लैनेट में हो, जब वो गोलोक में हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंडीशन स्टेट में हैं। हम लोग उस पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे, जैसे कि मान लो 10 रसगुल्ला खा लेते हैं तो हम लोग को कुछ भी डिजीज़ हो सकता है, दांतों में दर्द, डायबिटीज़, अलग अलग, क्योंकि हम लोग कंडीशन स्टेट में हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पिरिचुअल प्लैनेट पे हो तो ऐसा नहीं है। तब उस टाइम पे कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है, सब ऑल्टरनेटिव अट्रैक्शन रहता है, जो अल्टीमेटली हम लोग को कृष्णा के पास ही ले जाता है, गोलोक वृंदावन में। और वहाँ पे मान लो 10-20 रसगुल्ला खा लेते हैं तो वहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग को एक चीज़ रियलाइज़ करना है कि स्टार्टिंग में हम लोग को ऐसा लग सकता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन का जगह है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग का ऐसा मूड रह सकता है, लेकिन हम लोग को एम करना है कि हम लोग का सेंस ग्रेटिफिकेशन का मूड ना हो, हम लोग का एक्चुअल में सर्विस का मूड रहना चाहिए। और इस मूड के साथ हम लोग को भक्ति परफॉर्म करना चाहिए। नहीं तो अगर बस सेंस ग्रेटिफिकेशन का मूड रहेगा कि हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हाँ स्पिरिचुअल प्लैनेट में जाएंगे, 10 रसगुल्ला खाएंगे, तो ये सही नहीं है। हम लोग के अंदर सर्विस का भी मूड रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखे थे पिछले वर्सेस में। अब देखते हैं कि इस वाले वर्स में भगवान श्री कृष्णा क्या बोल रहे हैं। वर्स 24 गोस लाइक दिस: योऽन्तः सुखोऽन्तर आरामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं यह, वो जो यो है ना, वो एक्चुअली प्रोनाउंस होगा यह। तो यह मतलब क्या? वन हुज, जिसका अंतः सुख, जो हैप्पी रहता है विथ इन, और अंतः आराम, जो एंजॉय करता है विथ इन, आउटसाइड नहीं, विथ इन, और तथा अंतर ज्योतिरेवाया, जिसका जो भी एम है, गोल है, जिसका एम इनवर्ड्स रहता है, विथ इन रहता है, स योगी, ही इज अ परफेक्ट मिस्टेक, और ब्रह्म निर्वाणम, ही इज लिबरेटेड इन दिस सुप्रीम, और ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति, और ही विल अल्टीमेटली अटेन सुप्रीम। तो यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि जो एक इंडिविजुअल हैप्पी रहता है खुद में और एंजॉय करता है खुद में, और उसका एम इनवर्ड रहता है, बेसिकली एक इंडिविजुअल जो ब्रह्मभूत स्टेज में है, जो आत्मारामा स्टेज में है, सयोगी, वो एक परफेक्ट मिस्टेक है, ब्रह्म निर्वाणम, वो लिबरेटेड है सुप्रीम में, और ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति, और वो अल्टीमेटली सुप्रीम को अटेन करता है। तो ये जो आत्मारामा या ब्रह्मभूत स्टेज है, ये स्टेज है, और इसके ऊपर रहता है पराभक्ति स्टेज, जिसमें एक इंडिविजुअल ट्रांसजेंडर लविंग सर्विस करता है। और इस स्टेज में एक इंडिविजुअल ऐसा क्वालिफिकेशन वाला स्टेज रहता है, जिसमें एक इंडिविजुअल ट्रांसजेंडल नॉलेज को एक्सेप्ट कर सकता है और आगे इम्प्रूव कर सकता है और पराभक्ति में आ सकता है। तो जो पराभक्ति हुआ, हम ये ओवरऑल बता रहे हैं कि पराभक्ति हुआ जो, वो टॉप मोस्ट है, और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो आत्मारामा स्टेज है। और बहुत सारे योगी लोग जो कि परमात्मा रियलाइजेशन में रहते हैं या इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन में रहते हैं, वो लोग इस स्टेज में रहते हैं। पर ऐसा नहीं है,
डिवोटीज लोग भी आत्मा रामा स्टेज में रहते हैं, जो कि हम लोग थोड़ा, जब हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तब हम लोग इन सब चीज़ों में डीप जाएंगे, अभी बस थोड़ा सा ऊपर से समझते हैं। तो आते हैं श्रीला प्रभात के ट्रांसलेशन और पर्पट में इस वाले वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए। ट्रांसलेशन: वन हुज हैप्पीनेस इज विद इन, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme and ultimately he attains the Supreme. Purport: unless one is able to release happiness from within, how can one retire from external engagements meant for deriving superficial happiness? तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि unless एक इंडिविजुअल enjoy करता within, तब उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अनलेस अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल एंजॉय करता है खुद में, तब तक उसके पास ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक्सटर्नल एंगेजमेंट्स को, एक्सटर्नल कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया उसको छोड़ पाए। क्योंकि एक्सटर्नल सेंस ग्रेटिफिकेशन हम लोग देखेंगे तो वो ज़्यादा कितना अट्रैक्टिव रहता है वो सब। जैसे कि मान लो कोई रसगुल्ला हो गया, कितना अट्रैक्टिव है, कहीं घूमने जाना है कितना अट्रैक्टिव है, और ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में माया का चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। वो बात का बात है कि वो जो अट्रैक्टिव चीज़ लग रहा है उसके पीछे बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है और वो अल्टीमेटली टेम्पररी है, वो बात का बात है। लेकिन स्टार्टिंग में रसगुल्ला बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इन सब चीज़ को एक इंडिविजुअल क्विट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है तभी जब परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब उसके पास एक हायर स्टेट रहता है। ये हम लोग चैप्टर 2 में डिस्कस किए हुए हैं। तो जब एक इंडिविजुअल कृष्णा से अटैच्ड है, कृष्णा के साथ उसका लविंग रिलेशनशिप है जो कि वो रिवाइव कर चुका है। इस वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि लोग लविंग रिलेशनशिप रखते हैं और लविंग रिलेशनशिप के ऊपर कितना सारा गाना बना हुआ है और लोग रोने लगते हैं गाना सुन के, और अलग अलग लव रिलेशनशिप रहता है लोगों का प्यार में। तो ये सब एक्चुअल में परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। एक्चुअल में ये चीज़ हम लोग का कैपेसिटी है अंदर में लव का, जो कि एक्चुअल में लॉर्ड श्री कृष्णा के लिए है, श्री राधा कृष्णा के लिए है। तो जब ये चीज़ रिवाइव होता है और हम लोग एक हायर टेस्ट में सिचुएटेड रहते हैं, तब एक्सटर्नल एंगेजमेंट हम लोग को फीका लगने लगता है, और तब एक इंडिविजुअल जो कि एक प्योर डिवोटी है वो इन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर सकता है। तो ये बात हो रहा है। अ लिबरेटेड पर्सन एंजॉयज हैप्पीनेस बाय फैक्चुअल एक्सपीरियंस, spiritual happiness. He can therefore sit silently at any place and enjoy the activities of life from within. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो इंडिविजुअल है वो कहीं भी साइलेंटली एक किसी भी जगह में बैठ सकता है और वो बस इंजॉय कर सकता है विद इन। तो ये कैसे? हम लोग देखते हैं कि 3 टाइप का रियलाइजेशन होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ का रियलाइजेशन। पहला होता है इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन, फिर आता है परमात्मा रियलाइजेशन, फिर अल्टीमेट रियलाइजेशन होता है भगवान रियलाइजेशन। तो जो लोग ब्रह्मन, इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन में रहते हैं, इम्पर्सनल मतलब हो गया एक पर्सनल रहता है कि एक पर्सन है, और जो कि एक पर्सन नहीं है वो इम्पर्सनल। जैसे कि लॉर्ड श्री कृष्णा एक पर्सन है और उनके बॉडी से जो इफल्जेंस निकलता है वो एक इम्पर्सनल है, एक्चुअली पर्सनल नहीं है, बस एक लाइट इम्फल्जेंस है। तो दैट इज़ इम्पर्सनल ब्रह्मन। तो ये ब्रह्म ज्योति इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन में जो लोग रहते हैं वो लोग भी ब्रह्म ज्योति के ऊपर मेडिटेट करके, तुम ऐसा पिक्चर्स देखा होगा बहुत सारा योगी का, ऐसे जंगल में बैठ के मेडिटेट करके वो लोग अंदर में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट फील करते हैं। और श्रीला सुखदेव गोस्वामी कृष्णा भक्त बनने से पहले वो इस रियलाइजेशन में थे। फिर उसके बाद ऊपर आते हैं परमात्मा रियलाइजेशन में। अब परमात्मा रियलाइजेशन में एक इंडिविजुअल क्या करता है, सुपर सोल, लॉर्ड श्री कृष्णा सबके हार्ट में आज सुपर सोल बैठे हुए हैं। तो जो एक योगी परमात्मा रियलाइजेशन में रहता है वो भी जंगल में बैठ के मेडिटेट करता है और परमात्मा में फोकस करता है, कंसंट्रेट करता है, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करता है, एंजॉयमेंट फील करता है। और हम लोग श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि नारद मुनि स्टार्टिंग में ऐसे परमात्मा रियलाइजेशन करते हैं। तो ये 2 रियलाइजेशन है, और ये अगर हम लोग प्रैक्टिकली बोले तो कलयुग में ये वैलिड नहीं है। कलयुग में हरे नाम एव केवलम। फिर
उसके बाद आता है भगवान रियलाइजेशन, भक्ति योग, एक डिवोटी, एक प्योर डिवोटी। तो एक डिवोटी कैसे साइलेंटली एक जगह में बैठ सकता है और हैप्पी रह सकता है, कैसे वो एंजॉय कर सकता है। तो श्रीला प्रभुपाद अपने एक श्रीमद् भागवतम के पर्पट में एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक जो डिवोटी रहता है उसके हार्ट में एक टेलीविज़न लगा रहता है, एक स्पिरिचुअल टेलीविज़न, और उस टेलीविज़न में क्या टेलीकास्ट होता है, वो टेलीविज़न में टेलीकास्ट होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक वृंदावन में जो कुछ भी लॉर्ड श्री कृष्णा पास टाइम्स कर रहे होते हैं वो उसके टेलीविज़न में टेलीकास्ट होता है, और वो कहीं पे भी बैठ के लॉर्ड श्री कृष्णा के पास टाइम्स को रिलीज़ कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ हैं हम लोग के वृंदावन में, सूरदास जी, श्रीला रूपा गोस्वामी, हम लोग श्रीमद् भागवतम में देखते हैं श्रीला सुखदेव गोस्वामी, वो अलग अलग पास टाइम्स बताते एकदम फैक्चुअल एक्सपीरियंस से महाराज परीक्षित को। तो ये सब जो प्योर डिवोटीज़ हैं वो लोग कहीं भी साइलेंटली बैठ के एंजॉय करते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा के पास टाइम्स को, लेकिन वो हम लोग के ऊपर मर्सीफुल होके बस खुद ही एंजॉय नहीं करते हैं, हम लोग के ऊपर कंपैशन फील करके वो लोग हम लोग के लिए वो पास टाइम्स को लिख भी देते हैं ताकि हम लोग भी उन सब पास टाइम्स को एंजॉय करें। जैसे सूरदास जी अपने कितने सारे दोहे लिखे हुए हैं जिसको हम लोग रिलीज़ कर सकते हैं। श्रीला रूपा गोस्वामी और श्रीला सुखदेव गोस्वामी पूरा 10th कैंटो बताते हैं महाराज परीक्षित को। तो ये सब चीज़ है। और वृंदावन के जो 6 गोस्वामीज़ है वो ये भी बताते हैं कि जैसे एक इंडिविजुअल खाना खाता है तो उसको अंदर ही अंदर ऐसा फील होगा कि हाँ हमको स्ट्रेंथ मिल रहा है, हाँ हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं, हाँ मेरा हंगर ख़त्म हो रहा है, वो अंदर ही अंदर फील करेगा। वैसे ही एक इंडिविजुअल जो कि चैंटिंग कर रहा है, हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग कर रहा है, तो उसको अंदर ही अंदर उसको पता चलेगा कि हाँ हम स्ट्रेंथन हो रहे हैं, हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मेरा सारा मटीरियल अटैचमेंट हट रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है ना तथांतर ज्योतिरेवया। तो एक इंडिविजुअल जब चैंटिंग करता है तब उसका एक एम रहता है कि हाँ मेरे अंदर जितना भी मटीरियल कंटामिनेशन है वो सब हटे और हम प्योरीफाइड हो पाए, मेरा एक्चुअल जो कॉन्शियसनेस है वो रिवाइव हो पाए, एक्चुअल में मेरा जो लव ऑफ गॉडेड है वो रिवाइव हो पाए, और उसका एम इनवर्ड रहता है, तथांतर ज्योतिरेवया। तो ये सब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये 2 एग्जाम्पल दिए कि कैसे एक इंडिविजुअल रिलीज़ करता है कृष्णा के पास टाइम्स को और कैसे अंदर में उसका एम रहता है। सच ए लिबरेटेड पर्सन नो लॉन्गर डिज़ायर्स एक्सटर्नल मटेरियल हैप्पीनेस। तो जो इंडिविजुअल कृष्णा से कनेक्टेड है उसके लिए मटेरियल हैप्पीनेस, मान लो उसके पास एक बहुत स्वादिष्ट मिठाई है, पूरा एक भरा हुआ जो कि अनलिमिटेड मिठाई है जिसको जितना मन खा सकते हैं, और उसके सामने एक कटोरी लाता है जिसमें कादा भरा हुआ है, तो वो उस चीज़ को रिजेक्ट करेगा। वैसे ही एक प्योर डिवोटी मटीरियल हैप्पीनेस को रिजेक्ट करता है। दिस स्टेट इज कॉल्ड ब्रह्मभूता स्टेज या आत्मा रामा स्टेज, अटेनिंग विच वन इज अस्योर्ड ऑफ गोइंग बैक टू गॉडेड बैक होम। तो एक इंडिविजुअल ऐसे सिचुएटेड है तो वो उसके लिए गारंटीड है कि वो भाई वापस घर जाने वाला है, गोलोक वृंदावन, बैक होम, बैक टू गॉडेड। तो ये हम लोग आज के इस वाले वर्स में देखते हैं, वर्स 24। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। योऽन्तः सुखोऽन्तर आरामस् तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।